हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सौरभ और आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग बात करने वाले हैं कंपैरेबल एंड कंपैरेटर के बारे में जावा में। ठीक है, ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होता है इंटरव्यू में। कंपैरेबल और कंपैरेटर को पूछा जाता है कि एक्सप्लेन कीजिए कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो हम लोग आज इस पे आज देखने वाले हैं कि कैसे वर्किंग करता है। तो हम लोग चलते हैं अपने आईडी पे और वहाँ पे इसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आके यहाँ पे अपना एक फाइल बना लेते हैं, जावा फाइल। फिर उसके अंदर कुछ क्लास वगैरह बना लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आकर के और जावा प्रोजेक्ट यहाँ पे ले लेते हैं और यहाँ पे हम लोग इसका नाम देते हैं कंपैरेबल और कंपैरेटर। यहाँ पे मैं इसका सी नाम दे दिया। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग कर देंगे सिंपल फिनिश और यहाँ पे इसे डोंट क्रिएट कर देंगे नो। और यहाँ पे हम लोग का एक सी कंपैरेबल और कंपैरेटर एक बन के आ गया। ठीक है, इसके अंदर चलेंगे और यहाँ पे हम लोग एक पैकेज भी एक बना लेते हैं और पैकेज के अंदर हम लोग को रखना चाहिए तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल एक क्लास ले लेते हैं और यहाँ पे पैकेज का नाम दे देंगे तो उस पैकेज के अंदर चला जाएगा। तो कंपैरेटर और कंपैरेबल, ठीक है, और कंपैरेबल। ठीक है, और यहाँ पे एक इसका नेम दे देते हैं कंपैरेबल। ठीक है, PRABLE कंपैरेबल। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग मेन मेथड चाहते हैं तो मेन मेथड को टिक कर लेंगे, नहीं चाहते तो नहीं टिक करेंगे। और यहाँ पे सिंपल हम लोग फिनिश कर लेंगे। तो हम लोग का यहाँ पे एक पैकेज के अंदर पूरा बन करके आ गया। ठीक है, एक कंपैरेबल क्लास यहाँ पे बन करके आ गया। मे भी ये दिक्कत ना करे बाद में, अगर दिक्कत करेगा तो उसको हम लोग यहाँ पे इसको चेंज भी कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके सिनेरियो को समझने से पहले कुछ हम लोग यहाँ पे दो चीज़ और देखने वाले हैं, ये उससे थोड़ा और ज़्यादा क्लियरिटी आता है। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे कुछ बना लेता हूँ एरे लिस्ट। ठीक है, एरे लिस्ट, और इसका मैं टाइप दे देता हूँ इंटीजर टाइप का है। ठीक है, ठीक है, इंटीजर टाइप का है और इसका मैं नाम दे देता हूँ लिस्ट इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट। तो यहाँ से ही मैं इसे कॉपी करके और इधर पेस्ट कर देता हूँ न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, और यहाँ पे बोल रहा होगा इंपोर्ट करने के लिए, तो हम लोग इसे इंपोर्ट कर लेंगे। इस पे बल्ब पे क्लिक करेंगे और इंपोर्ट यूटिल को यहाँ से कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से एरर चला गया। तो यहाँ पे ये सीन है कि ये लिस्ट में हम लोग कुछ अभी ऐड कर देते हैं, लिस्ट डॉट ऐड। लिस्ट डॉट ऐड में हम लोग यहाँ पे कुछ इंटीजर ही करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, हम लोग वहाँ पे इंटीजर जब लेकर के चल रहे हैं तो यहाँ पे इंटीजर ही करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ 3-4 इंटीजर को यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा, 2, 3 और 1, 4। ठीक है, इसे मैं 25 कर देता हूँ, इसे मैं 2 कर देता हूँ, सिंपल 2 कर देता हूँ और इसे मैं 21 कर देता हूँ। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे कुछ एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं पहले। system डॉट आउट डॉट println। ठीक है, println के अंदर हम लोग लिस्ट को प्रिंट कर लेते हैं। लिस्ट को हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर दिया। ठीक है, और अब हम लोग इसे रन करके और यहाँ पे इसे हम लोग देख लेते हैं कि इसका अभी आउटपुट क्या आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ग्रीन वाले करने के बाद यहाँ पे हम लोग का आउटपुट आ गया जिस ऑर्डर में हम लोगों ने इंसर्ट किया था 20, 25। और यहाँ से कंसोल एक बार खोल लेते हैं विंडो में चल करके। अच्छा, कंसोल यहाँ पे था। कंसोल यहाँ पे जिस ऑर्डर में यहाँ पे हम लोगों ने वैल्यू इंसर्ट किया उसी ऑर्डर में हम लोग को वैल्यू को मिला। बट कंपैरेबल और कंपैरेटर हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं। ठीक है, तो कंपैरेबल और कंपैरेटर क्या होता है कि ये चीज कुछ सॉर्टिंग करने के लिए हम लोग को इस चीज का यूज करता है। ठीक है, कंपैरेबल का भी और कंपैरेटर का भी, बट दोनों दो तरीके का सॉर्टिंग, दो तरीके से सॉर्टिंग करता है। ठीक है, दोनों का अलग अलग एक खूबी है कि एक ऐसे करेगा वो कैसे करेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को अगर इस चीज सॉर्ट करना होगा तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि कलेक्शन डॉट सॉर्ट हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये चीज यहाँ पे सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, कलेक्शन डॉट सॉर्ट को यूज करने से डेफिनेटली ये चीज हो जाएगा भाई। तो हम लोग यहाँ पे इसे करके भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं COLLECTION कलेक्शन डॉट सॉर्ट। ठीक है, कलेक्शन डॉट सॉर्ट में हम लोग ये लिस्ट को पास कर देंगे। यहाँ पे लिस्ट को पास कर दिया। ठीक है,
और यहाँ पे फिर से लिस्ट को प्रिंट कर देते हैं इसके बाद भी। तो यहाँ पे हम लोग दो चीज़ अब हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो कलेक्शंस डॉट सॉर्ट, तो इसको हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। इंपोर्ट हो जाने के बाद इसे हम लोग सेव कर लेते हैं और सेव करने के बाद इसे रन करके वापस से देख लेते हैं। तो यहाँ पे आए और रन किए, तो रन करने के बाद देख लीजिए हम लोग 2 में 2 आउटपुट आ रहा है यहाँ पे 20, 25, 221, 220, 21, 25, ठीक है। यहाँ पे कलेक्शन डॉट सॉर्टिंग तो कर दिया। तो हम लोग और किस तरीके का सॉर्टिंग चाहते हैं भाई कि कंपैरेबल और कंपैरेटर का यूज करते हैं, किस तरीके का सॉर्टिंग के लिए आगे ये यहाँ पे बात आएगा, ठीक है। वो बात है यहाँ पे कि अभी तो हम लोग का ये जो सॉर्टिंग जो हो रहा है वो सिर्फ यहाँ पे एक इंटीजर के लिए हो रहा है। अभी यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट के लिए हो सकता है, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे एक स्टूडेंट बना देते हैं, ठीक है, तो स्टूडेंट के कुछ डिटेल्स होगा, उस डिटेल्स के आधार पे भी सॉर्टिंग हो सकता है, ठीक है। बट ये जो लिस्ट हम लोग जो इस तरीके से जो यूज कर रहे हैं, तो हम लोग ये चीज जो होता है वहां पे यूज नहीं आ पाएगा, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट को अगर यहाँ पे पास करके अगर उसे ऐड करेंगे तो हम लोग उस चीज को एक बार स्टूडेंट बनाते हैं और बना के देखते हैं कि वो चीज कैसे काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें ही मैं एक और क्लास बना देता हूँ यहाँ पे ऊपर में, ठीक है। इसी में एक और मैं यहाँ पे क्लास बना देता हूँ, क्लास कंपैरेबल, ठीक है। PRR और यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ और कंपैरेबल एक यहाँ पे हम लोग का क्लास बन गया, ठीक है। यहाँ पे आप एक और यहाँ पे आप कंपैरेबल का यहाँ पे आप आके क्लास बना सकते हैं, बट मैं आपको यहाँ पे टोटल एक ही में समझाने के लिए मैं यहाँ पे क्लास एक इसी में और बना रहा हूँ, ठीक है। इस क्लास को आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे न्यू पे जा करके और यहाँ से आप क्लास को क्रिएट कर लीजिएगा, ठीक है। और इस चीज को आप लोग वहाँ यूज करके देखिएगा, मैं यहाँ समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कुछ स्टूडेंट के लिए ले लेते हैं। हम लोग को इसका नाम स्टूडेंट रखना चाहिए था, बट मैं यहाँ पे कंपैरेबल को समझाने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैं कंपैरेबल का नाम रख दिया और यहाँ पे स्टूडेंट का सारा डेटा आ रहा है, ठीक है। तो प्राइवेट और इंट एक आईडी ले लेता हूँ मैं इसमें, ठीक है। और उसके बाद इसमें रोल नंबर और नेम, सिर्फ यहाँ पे 3 यहाँ पे वेरिएबल होने वाले हैं, ठीक है। प्राइवेट इंट रोल नंबर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, नेम, और मैं यहाँ पे स्ट्रिंग का टी को स्मॉल कर देता हूँ, यहाँ पे टी स्मॉल हो गया, ठीक है। और अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसका कुछ कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर के लिए हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं सोर्स पे और जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड पे कर लेते हैं और यहाँ पे कर देते हैं जनरेट। यहाँ पे हम लोग का कंस्ट्रक्टर जनरेट हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे गेटर सेटर बनाना चाहते हैं, जनरेट गेटर सेटर। तो यहाँ पे सिलेक्ट ऑल करेंगे और यहाँ पे जनरेट कर देंगे, तो यहाँ पे गेटर सेटर भी जनरेट हो गया, ठीक है। इसके लिए 3 यहाँ पे हम लोगों ने वेरिएबल ले रखा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे अभी इस चीज को कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे अब हम लोग ऑब्जेक्ट टाइप का यहाँ पे हम लोग पास करके देखते हैं और उसे सॉर्ट करके देखते हैं कि हो पाता है या नहीं। तो हम लोग को इसका यहाँ पे पास करना पड़ेगा, इस टाइप का हम लोग इसमें चाहते हैं वैल्यू डालने के लिए, ठीक है। यहाँ पे इस टाइप का गया, देखिए यहाँ पे जैसे ही हम लोग इसका टाइप चेंज किए, जैसे ही हम लोग का कंपेयर टाइप का हुआ, उस टाइम पे ही यहाँ पे एरर दे दिया, ठीक है। एरर यहाँ पे दे दिया। फिर भी मैं अभी यहाँ पे डेटा 1-2 ऐड यहाँ पे मैं करके और अभी आपको दिखाता हूँ कि कैसे मतलब कि इसमें ये चीज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिस्ट डॉट ऐड कर लेंगे और ऐड कर लेने के बाद क्या होगा कि ऑब्जेक्ट हम लोग को बनाना पड़ेगा इसका, ठीक है। तो उसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए न्यू, और न्यू बनाने के बाद यहाँ पे हम लोग कंपेयर को यहाँ पे पास कर देंगे सिंपल। और उसके बाद अब हम लोग इसमें कुछ वैल्यू जो होगा इसका हम लोग पास करेंगे, ठीक है। तो इसके कंस्ट्रक्टर हम लोग यहाँ पे वैल्यू पास कर देंगे। मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगा दूँ और इसमें हम लोग वैल्यू यहाँ पे इस तरीके से पास करने वाले हैं। पहला हम लोग का क्या है यहाँ पे इंटीजर और फिर स्ट्रिंग है। तो मैं इसका ID 2 रख देता हूँ और रोल नंबर 512 रख देता हूँ और जो नेम है वो स्ट्रिंग में तो इस तरीके से आएगा। नेम यहाँ पे मैं सौरभ रख देता हूँ, ठीक है।
तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे एक इस लिस्ट में वैल्यू ऐड हो गया। यहाँ पे इस तरीके से हम लोग 3 वैल्यू ऐड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने 3 वैल्यू को ऐड कर दिया और यहाँ पे सब जगह पे मैं सौरभ 1 सौरभ 2, क्लास में अगर एक से ज़्यादा अगर सौरभ अगर होते हैं तो सौरभ 1 सौरभ 2 इस तरीके से हो जाता है, ठीक है। और इसका रोल नंबर मैं चेंज कर देता हूँ। इसका रोल नंबर 510 है, इसका रोल नंबर 511 है, ठीक है। 10 11 12 कुछ यहाँ पे इस तरीके से लिस्ट ऐड हो गया, ठीक है, एरे लिस्ट में। बट यहाँ पे देख लीजिए ये चीज़ एरे दे रहा है, एरर दे रहा है, एरर नहीं सॉरी एरर दे रहा है। तो ये एरर क्यों दे रहा है? ये एरर इसलिए दे रहा है कि इससे पता नहीं चल रहा है कि इससे सॉर्टिंग किस तरीके से करें। यहाँ पे तो सिर्फ इंटीजर था तो ये इंटीजर के आधार पे तुरंत सॉर्टिंग कर दिया था, बट यहाँ पे डेटा 3 डेटा है। एक इसका रोल नंबर है, एक इसका यहाँ पे आईडी है, रोल नंबर है, फिर इसका नेम है। किसके आधार पे आखिर सॉर्टिंग करें, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे बात ये आ गया, आपको हमेशा जरूरत थोड़ी नहीं है कि आपको यहाँ पे इंटीजर है, स्ट्रिंग है, डबल है, उसी टाइप के वैल्यू को सॉर्ट करना। आपको तो ऑब्जेक्ट टाइप के भी वैल्यू को सॉर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से भी वैल्यू आएंगे। तो इस तरीके के वैल्यू को आप कैसे सॉर्ट करेंगे, कैसे आप हैंडल करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे एरर दे रहा है, इसे पता ही नहीं चल रहा है कि इसमें मैं किसके आधार पे सॉर्ट करूँ, ठीक है। तो इसे ये चीज बताने के लिए कि आप इस आधार पे सॉर्ट कीजिए, उसके लिए हम लोग को यहाँ पे कंपेरेबल यहाँ पे यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो कंपेरेबल हम लोग कैसे यूज करते हैं? कंपेरेबल को हम लोग यूज करने के लिए सिंपल यहाँ पे हम लोग इंप्लीमेंट्स कर लेते हैं, ठीक है। PLEMENTS इंप्लीमेंट्स, और यहाँ पे इंप्लीमेंट्स हम लोग कंपेरेबल को कर लेंगे, ठीक है। COMPARABLA कंपेरेबल, ठीक है। कंपेरेबल को हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर लिए और इसका कुछ जेनरिक टाइप भी होता है। तो जेनरिक टाइप अगर हम लोग नहीं भी बताएंगे तब भी हो जाएगा, बट हम लोग को बताना पड़ता है यहाँ पे कि इसका जेनरिक टाइप क्या है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग बता देते हैं ये वाला जेनरिक टाइप है हम लोग का। यहाँ पे आकर के यहाँ पे इसका हम लोग जेनरिक टाइप बता दिए। जैसे कि शुरू में भी बोल रहा था कि यहाँ पे कंपेरेबल का जो नेम है और ए नेम है दोनों सेम हो गया तो कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। तो जो भी कॉन्फ्लिक्ट जो आया तो मैं उसे एक एक्स्ट्रा ई यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। कि यहाँ पे कंपेरेबल नेम रहे बट एक्स्ट्रा ई थोड़ा एक रहेगा, ठीक है। उससे क्या होगा कि यहाँ पे आप लोग इसका जो नाम होगा आप कुछ दूसरा रख लीजिएगा। मैं यहाँ पे तो अभी आपको समझाने के लिए यहाँ पे कंपेरेबल नाम को रख दिया, ठीक है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे जब कंपेरेबल लिखा और इसमें इसका टाइप बताया और यहाँ पे फिर देख लीजिए यहाँ पे ऐड इम्प्लीमेंटेड मेथड को बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एंटर करके और यहाँ पे ऐड इम्प्लीमेंटेड मेथड पे क्लिक कर दीजिए। तो ये हम लोग का यहाँ पे जो भी ऐड इम्प्लीमेंटेड मेथड यहाँ पे लाके प्रिंट कर दिया। तो यहाँ से हम लोग इसे कॉपी कर लेते हैं और इसे हटा दिया और यहाँ पे लाके हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। देख लीजिए कंपेरेबल मेथड के अंदर हम लोग का कंपेयर मेथड होता है, ठीक है। तो जब हम लोग इसको ओवरराइट कर लिए तो ओवरराइट करने के बाद अब हम लोग को इसमें कंपेयर करके देखना होगा, ठीक है। तो कंपेयर हम लोग यहाँ पे आकर के कर लेते हैं। हम लोग को यहाँ पे ओवरराइट करने के बाद से यहाँ पे जो एरर होता है यहाँ से एरर चला जाता है और यहाँ पे आकर के हम लोग अपना इसको कंपेयर कर लेते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम लोग दिस का यूज करना पड़ता है, दिस डॉट। यहाँ पे हम लोग आईडी से कंपेयर करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आईडी को यहाँ से हम लोग कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग आईडी को पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग लगाएंगे डैश और डैश के बाद ये जो एस आया है कॉपी करेंगे और यहाँ पे करेंगे पेस्ट डॉट आईडी। यहाँ पे जो ये आईडी आएगा, ठीक है, ये आईडी। तो अब हम लोग यहाँ पे हो जाएगा कंपेरिजन और कंपेयर करके और उसके आधार पे ये हम लोग को यहाँ पे प्रिंट करेगा। तो प्रिंट करने के लिए यहाँ पे फॉर ईच लूप का हम लोग यूज कर लेते हैं और हम लोग का ये इस टाइप का है। तो यहाँ से इसे कॉपी करके और यहाँ पे ला करके पेस्ट कर देते हैं और सी बना देते हैं और यहाँ पे इस लिस्ट को डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिस्ट डाल दिया। लिस्ट डालने के बाद हम लोग को इसमें सिंपल हम लोग को यहाँ पे प्रिंट करना है। तो ये वाला हम लोग यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पे इसे हम लोग पेस्ट कर देते हैं और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे हम लोग एक एक यहाँ से गेट कर लेते हैं। इसमें जो भी है सी डॉट, सबसे पहले हम लोग गेट आईडी वगैरह ले लेते हैं। गेट आईडी आ गया, फिर यहाँ पे प्लस और फिर स्पेस, फिर प्लस सी डॉट गेट नेम,
गेट नेम के बाद फिर यहाँ पे हम लोग रोल नंबर वगैरह ले लेते हैं। यहाँ पे सी डॉट गेट रोल नंबर, तो यहाँ पे हम लोग का रोल नंबर आ गया। अब हम लोग का पूरा प्रोग्राम अब रन करने के लिए रेडी है। तो यहाँ पे हम लोग कंट्रोल एस से सेव करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे रन एज पे चलेंगे और रन जावा एप्लीकेशन कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ पे प्रोग्राम रन हो जाएगा और इसका आउटपुट हम लोग को देखने को मिलेगा। आईडी के आधार पे सॉर्ट किए तो 1 2 5 आ गया। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्या है 215 हम लोगों ने एरे लिस्ट में इंसर्ट किया था, तो 125 हम लोग का आउटपुट आ गया। और ये हम लोग का यहाँ पे देख लीजिए हैश कोड प्रिंट करके दे रहा है ये वाला, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे कंपेयर मेथड कंपेरेबल जो होता है इस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। तो हम लोग कंपेरेटर को क्यों यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे बात ये आता है, तो कंपेरेटर को यूज करने का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग रोल नंबर के आधार से हम लोग को सॉर्टिंग करना चाहते हैं, तो हम लोग यहाँ पे दिस डॉट रोल नंबर डॉट फिर यहाँ पे रोल नंबर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग को इस कोड में ही चेंज करना पड़ेगा, बट हम लोग चाहते हैं कि इस कोड में ना चेंज करना पड़े। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कंपेरेटर का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया था, ठीक है। तो कंपेरेटर का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया, तो इसलिए हम लोग कंपेरेटर को यूज करते हैं, ठीक है। तो उस चीज को हम लोग देखने के लिए, तो यहाँ पे उसके लिए भी क्लास बनाना पड़ेगा मुझे। तो मैं क्लास इसी में बना दे रहा हूँ। आप यहाँ पर जा करके यहाँ पे इस फोल्डर में SRC पे क्लिक करके, SRC पे नहीं, यहाँ पे जो इसका पैकेज जो बना हुआ है, यहाँ पे इस पैकेज पे क्लिक करके और यहाँ पे मैं जैसे बताया था अभी उसी तरीके से इसके लिए भी क्लास आप लोग बना लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। मैं इसी में बेसिकली बता रहा हूँ क्लास, और क्लास का मैं नाम रख लेता हूँ यहाँ पे टेस्ट कॉम्परेटर, ATOR टेस्ट कॉम्परेटर, ठीक है। और टेस्ट कॉम्परेटर, और यहाँ पे मैं इसे यहाँ पे हम लोग इम्प्लीमेंट कर लेते हैं PLEME एंड टेस्ट इम्प्लीमेंट्स, और इम्प्लीमेंट्स कॉम्परेटर को कर लेते हैं COMPARATOR कॉम्परेटर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को इम्प्लीमेंट हो गया कॉम्परेटर का। यहाँ पे हम लोग को जनरेट टाइप भी देना पड़ेगा। जनरेट टाइप अगर यहाँ पे हम लोग इसमें अगर हम लोग कुछ वेरिएबल बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लोग वेरिएबल जो 3 बनाए हैं, तो अगर इसके लिए भी अगर हम लोग कुछ बनाते हैं वेरिएबल, तो जेनरिक टाइप इसका जो जेनरिक टाइप होता है ये टेस्ट कॉम्परेटर होता है। बट हम लोग यूज करने वाले हैं ये वाला तीनों वेरिएबल हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो इसके लिए हम लोग को टाइप ये वाला ही देना पड़ेगा इसके क्लास का, ठीक है। ये वाला हम लोग को यहाँ पे जेनरिक टाइप देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसे मैं कर लेता हूँ कॉपी और इसे मैं कर दिया यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही जेनरिक टाइप दिए, तो उसके बाद यहाँ पे अनइम्प्लीमेंटेड मेथड को भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट अपने आप करने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको अनइम्प्लीमेंटेड मेथड को इम्प्लीमेंट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग कोड को राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इस चीज को यहाँ से भी हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। इससे हटा नहीं देते हैं, सीधा यहाँ पे हम लोग कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम लोग को क्या करना पड़ता है कि एक ऑब्जेक्ट पास करना पड़ता है कंपेरेटर के लिए, ठीक है। यहाँ पे कंपेरेटर लिस्ट आ गया और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पास करना पड़ता है क्योंकि किस क्लास के लिए आपको इसको यूज करना है, तो टेस्ट क्लास के लिए हमें यूज करना है, तो ठीक है। यहाँ पे आकर टेस्ट क्लास राइट करेंगे और टेस्ट क्लास के यहाँ पे ऑब्जेक्ट हम लोगों ने पास कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कॉमा दे देंगे। तो यहाँ पे हम लोग टेस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना के पास कर दिए और इसको क्या करेगा, यहाँ पे हम लोग जिस भी आधार पे यहाँ पे अगर हम लोग सॉर्टिंग करना चाहते हैं उसको यहाँ पे कर सकते हैं, आईडी के, रोल नंबर के, फिर स्ट्रिंग के, तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। तो अभी हम लोग ऊपर में सॉर्टिंग कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे फिर हम लोग देख लेंगे कि इसको कैसे यहाँ पे प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे O1 आएगा, O1 को लेंगे, यहाँ पे सिंपल पेस्ट करेंगे और लगाएंगे डॉट। उसके बाद अभी हम लोग रोल नंबर से इस बार सॉर्टिंग करके देखते हैं। तो रोल नंबर, ठीक है, डैश O1 अब O2 डॉट, ठीक है। O2 डॉट यहाँ पे O2 लाएंगे, प्रिंट करेंगे डॉट गेट आईडी, यहाँ पे गेट आईडी नहीं गेट रोल नंबर, यहाँ पे गेट रोल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे हमको इस आधार पे सॉर्टिंग करके दे देगा और इसको हम लोग को प्रिंट भी करना होगा। तो प्रिंट करने के लिए हम लोग यहाँ पे चीज़ ले लेते हैं और यहाँ पे ला करके इसे प्रिंट कर दिए और यहाँ से इसे अनकमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो ये अब हम लोग को रोल नंबर के आधार पर अब ये चीज़ हम लोग को सॉर्टिंग यहाँ पे करके देने वाला है। तो हम लोग यहाँ पे इसे कर दिए सेव, और सेव करने के बाद रन एज जावा एप्लीकेशन, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि आईडी जो रोल नंबर के आधार पे हम लोग को सॉर्टिंग करके दे दिया। रोल नंबर देखिए 510, 511, 512, यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग का यहाँ पे 512 था, 10 था, फिर 11 था।
बट यहाँ पे हम रोल नंबर के आधार पर सॉर्टिंग किया। तो यहाँ पे देख लीजिए रोल नंबर जो सबसे छोटा है सबसे पहले, जो सबसे बड़ा वो सबसे आखिर में आ गया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक देख लीजिए कि रोल नंबर के आधार पर सॉर्ट किया। तो कंपैरेटर हम लोग कभी शुरू में समझे कि हम लोग एक से ज़्यादा हम लोग इसमें कंपेयर कर सकते हैं, और इस कोड में बिना चेंज किए तो कैसे करेंगे, तो उससे भी तो देखना पड़ेगा। तो उसी देखने के लिए इसे ही हम लोग को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे टेस्ट स्ट्रिंग, इस बार हम लोग नेम को कंपेयर करके देख लेते हैं, ठीक है। तो नेम को कंपेयर करने के लिए यहाँ पे इस चीज़ को हटा देते हैं हम लोग, डॉट गेट नेम, गेट नेम आ गया, डॉट इसमें कंपेयर फंक्शन आएगा पे, कंपेयर फंक्शन, और कंपेयर फंक्शन में यहाँ पे हम लोग को पास करना पड़ेगा एक स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग कौन सा होगा, यहाँ पे O2 से हम लोग यहाँ पे गेट कर लेते हैं, पेस्ट किए, और यहाँ पे हम लोग डॉट गेट नेम, ठीक है। अब हम लोग को स्ट्रिंग के आधार पे हम लोग को कंपेयर करके देगा। तो उसके लिए भी हम लोग को ये वाला पूरा फंक्शन लिखना पड़ेगा कि इसको स्ट्रिंग से करना है, उसको रोल नंबर से करना है। तो यहाँ पे ला करके पेस्ट करेंगे, और ये वाला जो यहाँ पे क्लास का जो नेम है, इस क्लास के नेम को सिंपल लेकर के आएंगे और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। और अब यहाँ पे हम लोग इसको कर देते हैं सेव, और सेव करने के बाद यहाँ पे हम लोग इसको रन करके देख लेते हैं जावा एप्लीकेशन। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे A3 रोल नंबर के आधार पे सॉर्टिंग हुआ, और A3 यहाँ पे देख लीजिए नाम के आधार पे सॉर्टिंग हुआ, सौरभ 1 2। यहाँ पे देख रहे होंगे कि सौरभ 1 2 जो जैसे लिखा है उसी तरीके से आएगा। तो मैं इसको बेसिकली चेंज कर देता हूँ, मैं इसको 2 कर देता हूँ और इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे सेव करके मैं वापस से फिर से रन करके दिखाता हूँ जावा एप्लीकेशन, और यहाँ पे हम लोग देख लीजिए फिर भी वही आउटपुट है, सौरभ 1 2, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से सॉर्टिंग होता है कंपेयर और कंपेरेबल में, कंपेयर और कंपैरेटर में, ठीक है। तो मैं एक बार रिवाइज आप लोग को करवा देता हूँ यहाँ पे, कि हम लोग कंपैरेटर कंपेरेबल जब यूज करते हैं, ठीक है, तो कंपेरेबल को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पड़ता है और जेनरिक टाइप, और कंपेरेबल के अंदर जो फंक्शन होता है वो कंपेयर टू फंक्शन होता है, ठीक है। और फिर जब कंपैरेटर को यूज करना रहता है तो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, वहाँ भी जेनरिक टाइप बताना रहता है, और उसके अंदर फंक्शन होता है कंपेयर टू फंक्शन होता है, और इसमें हम लोग एक से ज़्यादा बार सॉर्टिंग कर सकते हैं एक साथ में। और यहाँ पे हम लोग को जब हम लोग कंपैरेटर जब यहाँ पे यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग को एक लिस्ट, और लिस्ट के साथ में एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम लोग को पास करना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। जी क्लास जो रहता है ऑब्जेक्ट, मतलब वही हो गया क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना, यहाँ पे पास करेंगे। और हम लोग यहाँ पे जब कंपेरेबल जब यूज करते हैं तो हम लोग को ऑब्जेक्ट वगैरह पास नहीं करना रहता, डायरेक्ट हम लोग लिस्ट सॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यही डिफरेंस हो गया कंपेरेबल और कंपैरेटर।